चैनल पर है। हम्म? हाँ जी। सो अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है मैं सुनाई दे रहा हूँ। जय हिंद बच्चों, जय हिंद। शाबाश। ओके, चलिए जी। तो जैसा कि आपको पता है, पिछली क्लास में मैंने आपसे आग्रह किया था भाई कि अगर आपको ज़रूरत लग रही है इस सेशन की तो आप मुझे मैसेज कर देना। कई विद्यार्थियों ने उस विषय को गंभीरता से लिया और समझा इस बात को कि ये भी एक तरह का मोटिवेशन है शायद सर के लिए। तो मैंने सारे मैसेजेस पढ़े और मुझे लगा कि इसको कंटिन्यू करना चाहिए। तो उसी सिलसिले में एक और लेक्चर के साथ में मैं आपके सामने उपस्थित हूं। आज के लेक्चर की खास बात यह है कि फिर से एक ऐसा सेगमेंट मैंने उठाया है, अगर आपको समझ में आ जाए तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा नो डाउट, और अगर नहीं समझ में आए तो डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला भाई। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। अब आपका बिल्कुल मेन काम पता है क्या भाई? सबसे पहले मुझे लगता है कि इस सेटअप में बोर्ड थोड़ा सा तिरछा दिख रहा है मुझे, जो कि आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा होगा। एज यूजुअल आपको चीजें दिखाई भी नहीं देती हैं। तो मैं बात कर रहा था कि आज एक ऐसा पार्ट उठा रहे हैं, बढ़िया लगेगा, शानदार लगेगा। बस तुम्हें काम क्या करना है, सीधे बैठ जाओ, कमेंट सेक्शन बिल्कुल अवॉइड करो, बिल्कुल एकदम से कंसंट्रेट करना है, मेरे को बिल्कुल ध्यान से सुनना है भाई। ठीक है, आज मैं जो बताने वाला हूं उस पार्ट को जरा पहले समझना कि मैं जा कहां रहा हूं। दोस्तों, एबीसी अगर एक ट्राइंगल है जो कि दिख रहा है, मैंने ए से सामने वाली साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये जाकर के किसी पॉइंट डी पर जाकर के मिल गया। ठीक है जी। जब किसी एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर एक परपेंडिकुलर गिराया जाता है तो उसको हम लोग एल्टीट्यूड बोलते हैं भाई। अगर तीनों से गिराया जाए तो तीन एल्टीट्यूड बनेंगे और तीनों एल्टीट्यूड जाकर के जिस पॉइंट पर मिलते हैं उस पॉइंट को हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। एंड बिलीव मी, आज की क्लास का कोई लेना देना नहीं है ऑर्थो सेंटर से, बट ठीक है, एल्टीट्यूड जहां जाकर के मिलते हैं उसको हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। इसको दिमाग में रख लो। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इस ट्राइंगल में, ये वाले एंगल को हम लोग बी से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल बी। इस वाले एंगल को कैपिटल सी, और इस पूरे एंगल को कैपिटल ए बोलेंगे हम। तो वहीं ए के सामने वाले साइड को स्मॉल ए बोलेंगे, बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी बोलेंगे यार, और सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी बोलेंगे भाई। ठीक है जी। इस उम्मीद से कि आपको यह पता है कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी प्लस कैपिटल सी इज ऑलवेज 180 डिग्री, क्योंकि वो एक ट्राइंगल के तीन एंगल्स हैं। ठीक है, अब सुनना, सोचो अगर इस ट्राइंगल की मैं बात करूं, इस वाले ट्राइंगल की मैं बात करूं, तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है और ये एंगल बी है। उम्मीद है आपको ये आता होगा कि इस वाले ट्राइंगल में हम एडी को डायरेक्ट लिख सकते हैं सी साइन बी। एडी इज इक्वल टू सी साइन बी। जिसे समझ ना आया वो ऐसे देख सकता है
कि इस वाले ट्राइंगल में साइन बी निकालते हैं, तो साइन बी क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आएगी, जो अपॉन में हाइपोटेनस वो उधर चला जाएगा, बट हमें ये सीधा सीधा देखना आना चाहिए। अच्छा, अब मैं बात करूंगा दूसरे वाले ट्राइंगल की। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल यार। अब आप इस ट्राइंगल में देखो तो ये 90 डिग्री तो है ही है, ये हाइपोटेनस है, ये एंगल सी है, तो फिर से परपेंडिकुलर एडी एक बार और निकल के आएगा, और एडी निकल के आएगा इस बार बी साइन सी। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी यार। अब दोनों ही जगह पर अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों ही एडी है, दोनों ही एडी है, इसका मतलब सी साइन बी इज इक्वल टू बी साइन सी। दोस्तों अब आपकी जान पहचान का एक रूल जिसका नाम आपको पता है, साइन बी को मैं इधर भेज रहा हूं, दैट विल बिकम बी साइन बी। साइन सी को मैं इधर भेज रहा हूं, दैट विल बिकम सी अपॉन साइन सी। जिस तरह से मैंने ये वाली बात लिखी है ना भाई, ऐसे ही अगर अब मैं परपेंडिकुलर बी से इधर की तरफ ड्रॉ कर दूं तो एक नीचे ट्राइंगल बनेगा और एक ऊपर ट्राइंगल बनेगा, एक का एंगल ए होगा और एक का एंगल सी होगा भाई। तो वहां से जो कहानी आएगी, सिमिलरली शब्द का इस्तेमाल करके हम ये बोल सकते हैं कि ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। और दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं साइन रूल। फिजिक्स में भी काम आता है भाई, मैथ्स में भयंकर काम आएगा। जिस चैप्टर के अंदर ही आता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। इस चैप्टर को जेईई मेंस ने सिलेबस से हटा दिया है लास्ट ईयर, लेकिन फिर भी इन 2 वर्षों में देखने में आया है कि जेईई मेंस के कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें कि साइन रूल की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होता है। यानी कि ये एक ऐसा पार्ट है, ये फिजिक्स में भी जरूरत पड़ेगी तुमको और मैथ्स में। अब मैथ्स में कैसे कैसे और कहां कहां जरूरत पड़ेगी, आज अपन इसमें बिल्कुल माहिर हो जाएंगे शानदार तरीके से। कुछ पीवाईक्यूज भी देखेंगे हम। अब देखो भाई, सबसे पहली चीज तो ये दिमाग में बैठाने वाली बात है वो ये कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री बहुत फ्रिक्वेंट इस्तेमाल में होता है, कई बार दिमाग में नहीं आए तो ये दिमाग में सेट रखो आप। दूसरी चीज, स्मॉल ए अपॉन साइन ए, मतलब जो साइड की लेंथ पकड़ रहे हो उसी के ठीक सामने वाला एंगल पकड़ रहे हैं अपन। बी अपॉन में साइन बी और सी अपॉन में साइन सी, ये तीनों रेशियो इक्वल होते हैं। ठीक है भाई, ये सामान्य सी बात है कि अगर क्या ये बी जो है ना, बी एंगल बड़ा हो जाएगा तो स्मॉल बी भी बड़ा हो जाएगा। यानी कि कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी में जो बड़ा है उसी के सामने वाली लेंथ बड़ी होगी और जो छोटा है उसके सामने वाली लेंथ छोटी होगी। सर ये बात क्यों बता रहे, क्योंकि क्वेश्चंस में इसकी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है भाई, अब इसी साइन रूल का एक छोटा सा एक्सटेंडेड वर्जन देख लेते हैं। जी हाँ, एक्सटेंडेड वर्जन क्या है साइन रूल का, आ जाओ जरा वो दिखाते हैं तुमको। अब भाई कोशिश ये करना कि आपका ध्यान पूरी तरह से इधर बना रहे। इस क्वेश्चन पर मैं आऊंगा, उससे पहले मैं इसका एक्सटेंडेड वर्जन यहीं पर लिख देता हूं भाई। आओ जी, मान लीजिए मैंने कहा कि एक ट्राइंगल एबीसी है, उसके तीनों वर्टेक्स से होकर के जाने वाला एक सर्कल है, ये येलो वाला। इस सर्कल को हम ट्राइंगल के लिए सर्कम सर्कल बोलते हैं। ठीक है जी, सर्कम सर्कल दिमाग में रखो, ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से होकर के जाएगा, दैट विल बी सर्कम सर्कल। ठीक है, अच्छा अब हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए 10th स्टैंडर्ड की, हुई है कि कोई भी कॉर्ड सर्कल के ऊपर एक पॉइंट लो और अगर ये कॉर्ड उस पॉइंट पर थीटा एंगल बनाती है तो सेम कॉर्ड उसके सेंटर के ऊपर 2 थीटा एंगल बनाएगी। ये कहानी, मतलब एक कॉर्ड अगर सर्कमफ्रेंस पर लिए गए किसी पॉइंट के साथ उसके ऊपर थीटा एंगल बनाती है तो वही कॉर्ड उसके सेंटर पर दुगना एंगल बनाएगी 2 थीटा। मतलब ये कि इस एंगल को हम ए बोलें, मुझे उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत ना होगी। अगर मैं अभी इसको ऐसे सेंटर से मिलाऊं दोस्तों, तो तुम्हें यह फील आएगा कि इस बीसी कॉर्ड ने सर्कमफ्रेंस के ऊपर किसी भी पॉइंट पर अगर ए एंगल बनाया है
तो दोस्तों ये पूरा एंगल दैट विल बी 2a। सबको समझ आता होगा कि ये पूरा एंगल हो जाएगा 2a। अब मैंने सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर गिरा दिया भाई, प्रॉपर्टी 10th स्टैंडर्ड की। सर्कल के सेंटर से किसी भी कॉर्ड पर अगर परपेंडिकुलर गिरा रहे हो तो वो कॉर्ड को दो बराबर के हिस्सों में बांट देता है। कहने का मतलब ये और ये बराबर हो जाएगा। ठीक बात दोस्तों, ये रेडियस है, सेंटर से मिलाया ना भाई इसको, तो ये भी रेडियस है। कहने का मतलब ये लेंथ भी बराबर है भाई। बहुत अच्छे। ये वाली पर्टिकुलर जो लाइन है ना, वो दोनों के दोनों ट्राइंगल में कॉमन भी है। एंगल भी 90 डिग्री है जी। ये लेंथ बराबर पहले से ही हो चुका है, तो आपको ये फील आ जाएगा कि ये दोनों ट्राइंगल, इधर वाला और उधर वाला, दोनों एग्जैक्टली सेम है। तो इससे होगा ये कि ये वाला जो आधा एंगल है, ये एंगल अब ए हो जाएगा जी। और भाई मेरे, इस रेडियस को अगर मैं कैपिटल आर बोल दूं और इस पूरी लेंथ को मैं ए बोल दूं, क्योंकि वो ए के सामने वाली है, तो ये आधी a/2 हो जाएगी भाई। बस खेल खत्म है। अब बस आप केवल मेरे कहने से ये देख लो कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। मेरे कहने से साइन ए निकाल दीजिए, तो साइन ए होता है परपेंडिकुलर जो कि a/2 है, और हाइपोटेनस जो कि r है। खेल खत्म है भाई साहब। यहां से साइन ए की वैल्यू दोस्तों आ रही है a/2r। बस 2r इधर ले आइए, साइन ए नीचे भेज दीजिए, तो दैट विल बिकम a/sin a इज इक्वल टू 2r। बस ये एक्सटेंडेड वर्जन हुआ। a/sin a को हम 2r लिख सकते हैं, यानी कि अब हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं a/sin a will be equal to b/sin b is equal to c/sin c is equal to 2r, जहां पर r क्या है, r is रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। अब भाई इसको दिमाग में रख लो, ये सभी बच्चे के दिमाग में बैठ जाए। जितने लोग मुझे गंभीरता से सुन रहे हैं, फटाफट से इसको दिमाग में बैठाओ। a/sin a, b/sin b, c/sin c, दुनिया को पता है बट कम लोगों को पता है। दिस इज इक्वल टू 2r। r क्या है, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल कौन सा है, जो ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से होकर के जाता है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी यार। अब क्या क्या चीजें हमें मेंटली रेडी रहते हुए आगे बढ़ना है। मेंटली रेडी ऐसे रहते हुए आगे बढ़ना है कि a/sin a इक्वल टू b/sin b इक्वल टू c/sin c इक्वल टू, अगर कभी कोई कांस्टेंट k मान लिया जाए, क्योंकि भाई ये रेशियो है तो ये k मान लिया हमने, तो ये a इक्वल टू k sin a, b इक्वल टू k sin b और c इक्वल टू k sin c हम कभी भी लिख सकते हैं। ये वाली बात हमारे को दिमाग में बैठनी चाहिए। सर आपने k लिख लिया, यहां तो 2r था। बेटा ये तो एक्सटेंडेड वर्जन है, अल्टीमेटली ये है तो रेशियो ही, तो रेशियो तो किसी भी वैल्यू के बराबर हो सकता है, तो मैंने k लिख दिया यहां पर, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आगे की मेरी बातों को समझने के लिए जो स्किल्स चाहिए वो सुन लो भाई। कल को अगर ऐसा लिखा हुआ मिल जाए तुम्हें कि a/b इज इक्वल टू 3:5, दोस्तों ध्यान से सुनना बेटा, आप पढ़ रहे हो तो फिर सुन लो मुझे, ठीक है। इसका मतलब है a/b इज इक्वल टू 3/5, दोनों बातें सेम है। या फिर इसका मतलब है a इक्वल है कुछ 3x के और b इक्वल है कुछ 5x के। इस रिजल्ट को अगर ध्यान से देखो तो दोस्तों a/3 इक्वल होगा x के, इसको जरा ध्यान से देखो तो b/5 इक्वल होगा x के। यानी कि अगर इन दोनों को देखो, दोनों बराबर है भाई। इसके लिए हम ये लिख सकते हैं कि a/3 इक्वल होगा b/5 के। तो कल को मार्केट में अगर ऐसा लिखा होगा ना, तो तुम बोल दोगे सर इसका मतलब है a/b, क्योंकि आपको दिख जाएगा ना, b नीचे आएगा 3 उधर जाएगा। तो इसको देख के ये लिखना सीख लो बस आप, कि ये दिखा, इसका मतलब a/b इज इक्वल टू 3:5। बस नीचे वाले लोग, ये वाली चीज और बढ़िया दिखती है जब तुम ऐसे देखोगे कि a/7 इज इक्वल टू b/6 इज इक्वल टू c/3।
इसे देख के मेरे बच्चे ये बोल रहे हैं कि A/B/C दैट विल बी 7:6:3। बस काम हो गया, खत्म। बस यही चाहिए मुझे। और अगर ये देख रहे हो भाई तुम, तो तुम्हें ये लिखना है कि A/B/C लाइक दिस। बस ये वाली कहानी आनी चाहिए। अच्छा, अब इसके अलावा मान लो कल को मार्केट में कुछ ऐसा मिले कि 2A = 3B = 5C, और अब हमें लिखना है A/B/C, ये बताना। तो जी क्या करना पड़ेगा? बहुत आराम से। एक तरीका तो ये 2, 3 और 5 तीनों का एलसीएम ले लो आप। तो 2, 3 और 5 का एलसीएम दैट विल बी 30। आप 30 से क्या मार दो? डिवाइड मार दो। जैसे 30 से डिवाइड मारोगे तो ये हो जाएगा A/15, B/10 और C/6। बस सीधा सीधा रेशियो आ गया 15:10:6। एक तरीका। दूसरा तरीका आप इसे ऐसे भी देख सकते हो कि ये दिया हुआ है, इसको छुपा लो। दो नंबर दिख रहे हैं, दोनों नंबर का आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 3 और 5 15। अब 3 वाला छुपा लो, यहां के नंबर देखो 2 और 5 10। अब इसको सी के नीचे वाले छुपा लो, ये 2 और 3 6। खत्म कहानी। मैंने जो बात अभी बताई है ना, इसको मैं रिपीट कर देता हूं भाई। देखो मैंने ये बात बताई है, कल को ऐसा लिखा हो ना 3A = 4B = 2C लेट्स से, और हमें निकालना है A/B/C। एक तरीका है कि इनका एलसीएम ले लो और उससे डिवाइड मार दो भाई। और दूसरा तरीका क्या है? इसके नीचे लिखना है ना, तो 4 2 8 B, ये छुपा लो, 3 2 6, ये छुपा लो, 4 3 12। अब सर इसमें तो सभी जगह कॉमन आ रहा है 2, मैंने कहा 2 का डिवाइड मार दे, तो 4:3:6। खत्म कहानी। ये तो स्किल्स हैं जो चाहिए हमें क्वेश्चन करने के लिए। अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस। कितने लोग को यहां तक कहानी बिल्कुल क्लियर है यार? अब आप तक स्किल्स पहुंच गए हैं, लॉजिक पहुंच गया है, अब उसको इस्तेमाल कैसे करना है, कैसे सोचना है कि इस्तेमाल करना चाहिए, वो सिखाने वाला हूं। फटाफट से मुझे बता दीजिए कितने लोग को क्लियर हो गई बात। चलो जी, थैंक यू। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। चलिए आ जाइए, मैंने पहले ही कहा है कमेंट सेक्शन से बिल्कुल आपको अब हट जाना है, अब ना वापस इधर। और कोई अगर अराजक तत्व अगर आ भी जाए तो उसको अवॉइड करना है, ठीक है? उसको एंटरटेन नहीं करना है। वो हमारी टीम लगी हुई है, उसको जो करना है कर लेंगे। फिलहाल आप इधर ध्यान दो, ठीक है? अब कहानी शुरू होती है। देखिए, अब हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है और कैसे जे लेवल के क्वेश्चंस को हिट करेंगे अपन, वो भी सीख जाएंगे 10 से 15 मिनट। मैं ज्यादा समय लूंगा ही नहीं तुम्हारा, मैं तो बस थोड़ी देर में तुमको बढ़िया ट्रेंड करके चला जाना है। क्वेश्चन है पहला, थोड़ा सा देखो तैयारी बेहतर है, पहले मैं लिख करके ला रहा था ना, आज तैयारी थोड़ी सी बेहतर है। टाइप्ड मटेरियल है मेरे पास, चलो आ जाओ। इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ दिस। दोस्तों इसका मतलब है कि वी हैव कैपिटल ए इज टू कैपिटल बी इज टू कैपिटल सी, वी हैव दिस, ठीक है? देन द साइड्स आर इन द रेशियो, यानी कि हमसे पूछा गया है स्मॉल ए इज टू बी इज टू सी क्या है, ठीक है? कोई गल नहीं भाई, अब ध्यान से देखो, समझना जरा। यानी कि हम ए बोल सकते हैं कि दिस इज 2x, बी बोल सकते हैं दिस इज 3x, और सी बोल सकते हैं दिस इज 7x। बस ये अभी अभी मैंने सिखाया था भाई, कोई एक x का ये 2 में मल्टीप्लाई कर दो 3 में, वैसे एबीसी खत्म बात। ये एंगल्स हैं, एंगल्स हैं तो इनका सम, यानी कि 2x प्लस 3x प्लस 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 12 होता है भाई, तो C की वैल्यू आती है 180 डिग्री अपॉन 12 एंड इट विल बी 15 डिग्री। सॉरी, C का मतलब X की वैल्यू। तो दोस्तों X की वैल्यू आ गई 15 डिग्री, और जब X की वैल्यू 15 डिग्री आ गई, इसका मतलब A हो गया 30 डिग्री, B हो गया 45 डिग्री, दोस्तों C हो गया 105 डिग्री। खत्म कहानी।
अब इसमें एक जगह तुम फंसोगे, लेकिन मुझे भरोसा है कि चूंकि मेरे सिंसियर विद्यार्थी हो तुम, इसलिए यहां पर रुके हो अभी, तो तुम्हें यह सीखना पड़ेगा कि साइन 105 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी। देखो एक बात समझ लो, ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है, एक का जो साइन होगा दूसरे का वो कॉस होगा भाई। ठीक है जी। आप अगर ऐसे नहीं देखना चाहते हो तो आप ऐसे देखो, 105 का मतलब है साइन 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री, और साइन 90 प्लस 15 इसका मतलब है साइन विल चेंज इन कॉस, क्योंकि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कॉस 15, और कॉस 15 डिग्री की वैल्यू उम्मीद है आपको पता होगी। ये याद रखिए कि कॉस 15 डिग्री की वैल्यू होती है √3 + 1 अपॉन 2√2। कैसे निकलती है? 15 डिग्री का मतलब है 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, कॉस ए कॉस बी, तो कॉस 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री, माइनस के बाद प्लस लगा होगा, साइन 45 डिग्री साइन 30। जो बच्चे मुझसे पढ़े होते हैं उनको पता होता है कि ये कैसे याद रखना है, उनके पास ट्रिक भी होता है। आ जाइए भैया, अब हमें जो रेशियो पता करना था, आ जाओ भैया लगाते हैं साइन रूल। तो a अपॉन साइन ए साइन 30 डिग्री हाफ, b अपॉन साइन बी 1/√2, और c अपॉन साइन सी की वैल्यू मतलब ये, तो दैट इज √3 + 1 और होल अपॉन में 2√2। आप ध्यान से देखिए, तो a के नीचे b के नीचे और c के नीचे कुछ 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 है, तो वही उसका क्या हो जाना चाहिए, रेशियो। यानी कि a:b:c शुड बी 1/2 1/√2 √3 + 1 अपॉन 2√2। नीचे से 2√2 का अगर हम सब में मल्टीप्लाई कर दें तो आप देख लीजिएगा कि कौन सा आंसर हमारा सेट बैठ जाएगा। या फिर आप √2 का मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, √2 का मल्टीप्लाई करिए या फिर 2√2 का, इट्स अप टू यू, और आंसर बताइए कि क्या आंसर राइट आंसर होगा। ओके हृदेश, ठीक बात है बेटा हृदेश। ठीक है जी, आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े। सर ये स्टेप समझ नहीं आया। ओके बेटा, देखो बेटा ये स्टेप का मतलब है, ध्यान दो इधर, हमारे पास में एंगल्स की बात की गई और उनके रिस्पेक्टिव साइड्स की बात की गई। एंगल और साइड्स की बात जब भी होगी तो हम साइन रूल लगाएंगे। साइन रूल क्या है हमारे पास, वो मैं आपको अभी पिछली स्लाइड में सिखा चुका हूं, a अपॉन साइन ए, b अपॉन साइन बी, c अपॉन साइन सी। तो हमने यहां पर वही देखा, ए बी सी थे हमारे पास, उनके साइड्स मैंने स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी मान लिया। तो a अपॉन साइन 30, b अपॉन साइन 45, c अपॉन साइन 105, साइन 105 की वैल्यू ये रखी मैंने। बस अब आपको इसके बाद क्या करना। अब रही बात सर ये समझ नहीं आया, तो सर यहां पर बता चुके थे बेटा, देखो ये कि अगर a अपॉन कुछ b अपॉन कुछ और c अपॉन कुछ दिया है तो a:b:c की वैल्यू आ जाती है, जो नीचे लिखा है वही रेशियो में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब यहां पर नीचे क्या लिखा हुआ था, जो नीचे लिखा हुआ है बस वही रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ इट्स अप टू यू कि आंसर क्या आएगा, आपको बताना है आंसर क्या आएगा भाई। ठीक है भाई, ओके शाबाश, ठीक है बी पार्ट। ओके चलिए आगे बढ़ेंगे, बस थोड़ा सा समय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बट ये पक्का है कि अगर आप जुड़े रहोगे और ईमानदारी से जुड़े रहोगे तो ये कंफर्टेबल हो जाओगे यार। आ जाओ चलो फटाफट। नाउ अब देखना जरा इस क्वेश्चन में, इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर दिस एंड दिस। लो भाई दो एंगल उन्होंने दे दिए हैं, तो भाई तीसरा एंगल आप देने की जरूरत नहीं है, हमें पहले से ही समझ में आ गया कि तीसरा एंगल होगा 75 डिग्री, 45 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस वट एवर डिग्री, मैं इसको अगर ए मान लू एंगल, इसको बी मान लू, उसको सी मान लू, तो दिस इज 180 डिग्री। तो वहां से सी की वैल्यू आप निकाल सकते हो यार। ठीक है भाई, नाउ देन द रेशियो ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट साइड्स। अब आप ध्यान से देखना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जो एंगल सबसे छोटा है उसके सामने वाली साइड सबसे छोटी हो जाएगी, यानी कि ए स्मॉलेस्ट। जो एंगल सबसे बड़ा है उसके सामने वाली साइड स्मॉल सी ग्रेटेस्ट हो जाएगी। फिर से एंगल और उनके सामने की साइड्स के बारे में बात की गई, तो साइन रूल लगाने का दिमाग में आना चाहिए।
तो फिर वही कहानी है, क्या a अपॉन साइन a, अब मैं पूरा लिखूंगा, b अपॉन साइन b और c अपॉन साइन 75 डिग्री। दोस्तों साइन 75 की वैल्यू वैसे तो आपको पता होनी चाहिए, कैसे निकलती है 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और ये इतना फ्रिक्वेंट इस्तेमाल होगा अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कि आपको ये याद है तो सब सही है। √3 + 1 अपॉन 2√2। जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है, जो एक का साइन होगा वही दूसरे का कॉस होगा। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप देखिए 75 डिग्री प्लस 15 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, जो साइन 75 होगा वही कॉस 15 होगा। और हम वही देख सकते हैं, अभी अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि कॉस 15 डिग्री की वैल्यू यही निकली थी। अब जो समझदार लोग हैं वो इनको याद करते हुए भी चलेंगे भाई। अब आ जाइए, हमें पूछा क्या गया है, रेशियो पूछा गया है स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट, यानी कि हमसे a/c पूछा गया है, क्या होगा, या ये कह सकते हो a/c पूछा गया है। बस अब आपको ये वाला रिजल्ट और ये रिजल्ट दोनों की वैल्यू तुम्हें पता है, रखना है और a/c निकाल के बताना है क्या होगा। अब जरा देखिएगा यहाँ पर ट्रिकी बात क्या है, a/1/√2 और c अपॉन साइन 75 मतलब √3 + 1 अपॉन 2√2। √2 से √2 तो कैंसिल हो जाएगा जी, तो a/c आएगा यहां से, 2 ऊपर जाएगा तो 2 अपॉन √3 + 1। दोस्तों तुम्हें लगेगा कि कोई आंसर ही नहीं है, लेकिन एक जगह √3 - 1 दिख रहा है, ये इशारा है इस बात का कि आप √3 - 1 का मल्टीप्लाई यानी कि रेशनलाइज कर लें। जैसे ही आपने यहाँ रेशनलाइज किया ना भाई, देखो ना क्या हो जाएगा यार, a + b a - b यानी कि a² - b² यानी कि 3 - 1 3 - 1 2 हो जाएगा, तो ये मिलकर के इसको निपटा देंगे, यानी कि दिस इज √3 - 1 और नीचे तो 1 है ही ना, यानी कि विच पार्ट इज करेक्ट, ए पार्ट इज करेक्ट। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया था, बहुत बढ़िया, बच्चों ने बता भी दिया। चलिए अब आ जाओ, एक जेई में आया हुआ काफी पुराना बट एक प्यारा सा क्वेश्चन, आइए जरा देखिए कैसे हैंडल करने वाले हैं। इन अ ट्राइंगल cos A अपॉन A, cos B अपॉन B, cos C अपॉन C, ये तीनों बराबर दिए, एक साइड A दिए है 2 है, तो हमें बताना है एरिया ट्राइंगल का क्या होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, कहीं ना कहीं ये भाव तो है ही कि एंगल उसकी साइड, एंगल उसकी साइड, एंगल उसकी साइड। बस प्रॉब्लम ये है कि कॉस की जगह साइन होता तो बड़ा बढ़िया रहता, लेकिन हम ऐसी सिचुएशन में ए की जगह पर के साइन ए, बी की जगह पर के साइन बी और सी की जगह पर के साइन सी लिख सकते हैं। सर ये कैसे, कहां बताया आपने? प्यारे बच्चों साइन रूल में मैंने इक्वल टू के रख करके दिखाया था आपको कि इस्तेमाल कैसे होगा साइन रूल, और जब मैंने के रख करके दिखाया था और फिर बताया था कि जब जरूरत पड़ेगी तो हम ये लिखेंगे। जैसे देखिए के, तो ए की जगह के साइन इधर भेज दिया, बी साइन बी इधर भेजा, लाइक दिस। तो जैसे ही मैंने इधर लिखा यार, ऑलमोस्ट प्राण निकल जाएंगे इनके। देखिए कॉस ए अपॉन के साइन ए, कॉस बी अपॉन के साइन सी, सॉरी साइन बी, और कॉस सी अपॉन के साइन सी। प्यारे बच्चों हर तरफ अगर आप के को मल्टीप्लाई कर देंगे तो के कट जाएगा, एंड फ्रॉम हियर यू विल गेट cot A इज इक्वल टू cot B इज इक्वल टू cot C। इसका मतलब ही है कि A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, क्योंकि तभी तो तीनों का कॉट बराबर आ रहा है ना भाई, यानी कि A, B और C तीनों एंगल बराबर है, और तीनों एंगल अगर बराबर हैं और ये ABC एक ट्राइंगल था, यानी कि ये कंफर्म था कि A + B + C 180 डिग्री होगा, ये तो कंफर्म है। इसलिए ये मत सोचिए कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि cos A cos B cos C बराबर आ रहे हो तो A और B कुछ दूर दूर एंगल हो, क्योंकि कॉट का ग्राफ तो तुम जानते हो भाई, वो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इनके एंगल्स का सम कितना है 180 डिग्री, तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि एक एंगल 180 से ज्यादा हो गया हो भाई, ठीक है ना। तो ये बराबर है, ये है अगर इसका मतलब ट्राइंगल इक्विलेटरल है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल है, साइड्स बराबर है, तो एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर। साइड हमें एक दी गई थी, वो थी 2, तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, और आंसर विल बी √3।
ये आपने बड़ा अच्छा काम किया है कि आपने इतना स्क्रीन को कर दिया है जो सो दैट ये सब कट रहा है भाई। चलिए आइए और अगले क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए एक और प्यारा सा क्वेश्चन है यार, बढ़िया क्वेश्चन है। ये भी IIT जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है, काफी पहले आ जाएगा। ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल ABC, हमारा दिमाग सेट है, पेरीमीटर का मतलब है A प्लस B प्लस C। दिस इज 6 टाइम्स किसी चीज का, किसका? अर्थमेटिक मीन ऑफ साइंस ऑफ इट्स एंगल्स। इसके एंगल का साइन ले लो पहले, तो साइन A, साइन B और साइन C, उनका अर्थमेटिक मीन मतलब जितने लोग हैं उतने से ही ऐसे डिवाइड, लाइक दिस। ये कहानी दी हुई है। इफ द साइड A इज 1, यानी कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि A 1 है, देन द एंगल कैपिटल A बताना है क्या होगा। फिर से वही कहानी दोस्तों, ये तो फिलहाल निपटते हुए मुझे दिख रहे, बट शायद तुम्हें ये भी दिखेगा कि एक जगह साइन A, साइन B और साइन C है और एक जगह ABC है, तो A कैन बी रिटन एज अगेन K साइन A, B कैन बी रिटन एज K साइन B और C कैन बी रिटन एज K साइन C। और दोस्तों साइन A प्लस साइन B प्लस साइन C, सब तरफ से उधर से इधर ले आओ भाई, तो साइन A प्लस साइन B प्लस साइन C कॉमन ले लीजिए, तो इधर से लाओगे तो इधर क्या बचेगा K, और उधर से जब आएगा तो इधर 2 लिखा था, तो K माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बस अब आप मुझे एक बात बताओ यार, दो लोगों का प्रोडक्ट 0 है, या तो तुम 0 या फिर तुम 0, और हो सकता है दोनों ही 0 हो, बट मैं दावे के साथ कह सकता हूं तुम 0 हो ही नहीं सकते। सर ऐसा कैसे आप कह सकते हो? साइन का ग्राफ तो अपन सबको परिचय है ना भाई, ये 0 पर 0 होता है, उसके बाद में 180 पर होता है ना जाकर के भाई 0। तो अगर तीनों 0 है अलग अलग एंगल पर, तो ये 0 पर हो गया, चलो मान लो। सर वो असंभव है। क्यों असंभव है? क्योंकि भाई किसी ट्राइंगल के अंदर एक एंगल 0 डिग्री, हाउ इट इज पॉसिबल यार? एक 180 हो जाए, इम्पॉसिबल। यानी कि इसका 0 होना तो पॉसिबल नहीं है, यही 0 है, यही 0 है, इसका मतलब K की वैल्यू पता चल गई 2 है। और अगर K की वैल्यू 2 पता चल गई, तो भाई अब आप मुझे बताओ, साइन रूल अपन ने लगाया था ना, साइन रूल क्या था? A अपॉन साइन A इज इक्वल टू K। क्यों? क्योंकि B अपॉन साइन B, C अपॉन साइन B की C की जरूरत ही नहीं है। A पता है तुम्हें, कितना पता है? 1 अपॉन साइन A, एंड दिस इज इक्वल टू 2। तो भाई साइन A की वैल्यू आ रही है 1/2। उम्मीद है कि आपको तेजी से चमक गया होगा ऑप्शन क्या है। चलो जी आगे बढ़ेंगे, शाबाश, आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन जेईई में पूछा जरूर गया है, बट ये आपके लिए HW होमवर्क रहेगा, ये आप खुद से ट्राई करोगे। आ जाइए, होमवर्क होगा ऑलरेडी डन, ठीक है। आओ यार, बढ़िया सा क्वेश्चन है। जो लोग वास्तव में ईमानदारी से ट्राई करना चाहते हैं, वो लोग एक काम ये कर लें कि मन करे तो आप मेरा वीडियो जो है ना वो पॉज करके आप इसको ट्राई करना, बाकी अदरवाइज चलते हैं साथ में। आओ जरा, एक ट्राइंगल ABC दिया हुआ है, ठीक है जी। आगे दिया हुआ है कि AD एंड BE आर मीडियंस। दोस्तों मीडियंस का मतलब होता है कि A से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाओ। तो कीप इन माइंड कि अगर ये AD मीडियन है तो मिड पॉइंट को मिला रही है, तो ये लेंथ दोनों बराबर होंगे। BE भी मीडियन है भाई, तो BE इज ऑल्सो अ मीडियन, यानी कि ये लेंथ और ये लेंथ भी बराबर है यार, ठीक है, बहुत बढ़िया। नाउ दिया हुआ है कि एंगल DAB, एंगल DAB वो 36 डिग्री है।
ठीक है जी। एंगल ए बी ई, लुक एट दिस, अगर इसमें 2 का डिवाइड मारते हैं तो 18 डिग्री है, तो ए बी और ई, दिस इज 18 डिग्री, आधा है। देखो 2 का डिवाइड किया। एडी जो है वो 6 यूनिट्स है, तो एडी दिस कंप्लीट इज 6 यूनिट्स, ठीक है। देन द सर्कम रेडियस ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू व्हाट? सर्कम रेडियस भाई साहब, ये एक सर्कल बनेगा ना जो, उस सर्कल की रेडियस बतानी है भाई। तो अब देखना कितना बढ़िया क्वेश्चन है यार ये। इतना डायग्राम तो हमने बना लिया, अब जरा सोचो कि अपन को पता क्या क्या है यार। सोच के देखो अच्छा आप एक बार, ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, ओके। यार दोस्तों, तुमको नहीं लगता कि अगर ये 36 ये 18, तो ये वाले एंगल की जुगाड़ हो सकती है? मैं तुम्हें लॉजिक बता रहा हूं, ये वाले एंगल की जुगाड़ हो सकती है। बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज मैं तुम्हें सामान्य ज्ञान बता देता हूं, किसी भी ट्राइंगल में एल्टीट्यूड्स जहां मिलते हैं उसको ऑर्थो सेंटर, ऐसा मैंने बताया था। अभी बता रहा हूं जहां पर मीडियंस मिलते हैं जाकर के, मीडियंस, ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, उसको सेंट्रॉइड बोलते हैं। और सेंट्रॉइड किसी भी मीडियन को हमेशा 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। इसका मतलब समझे आप क्या है? इसका मतलब ये कि अगर ये टोटल 6 है, तो ये ऊपर वाला टुकड़ा 2:1 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है ना, ये ऊपर वाला, तो दैट विल बी 2/3 इंटू 6। देखो समझो, 6 यूनिट्स टोटल लेंथ थी, 2:1 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है, तो ये वाला टुकड़ा कितना है? तो इसके फेवर में 2 है, अपॉन टोटल कितना है? 2 + 1 3, और किसका निकालना है? इसका, लाइक दिस। तो दिस लेंथ इज 4 यूनिट्स एंड दिस लेंथ जो ये वाला पार्ट है, दिस इज 2 यूनिट्स। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी क्लियर होती होगी भाई। ये तो मैंने आपको एक सामान्य ज्ञान बताया। अब मुझे बताइए जरा, इसका आंसर कोई बता सकता है क्या? एनी वन ऑफ यू? अरे छा गए। मोहिल जैन, गॉड ब्लेस यू, सो स्वीट ऑफ यू बेटा। सर एंगल वाली बात समझ नहीं आई, ओके। आयुषी अग्रवाल कह रहे हैं एंगल वाली बात समझ नहीं आए। आयुषी बेटा देखो जरा ध्यान से, लुक एट दिस पार्ट, एंगल DAB, दिस इज ऑब्वियसली इक्वल टू 36 डिग्री, और ट्वाइस ऑफ एंगल ABE, दिस इज ऑल्सो 36 डिग्री। तो 2 जब नीचे जाएगा, 2 जब नीचे जाएगा बेटा, ये वाला 2, तो इट विल मेक 18 डिग्री। तो बस ये 18 डिग्री हो गया, ये 36 डिग्री हो गया। और जहां तक उम्मीद करते हैं कि अब आप मुझे बता पाएंगे, याद दिलाता हूं तुम्हें लॉजिक क्या था। लॉजिक ये था, A/sin A इज इक्वल टू B/sin B इज इक्वल टू C/sin C इज इक्वल टू 2 कैपिटल R। ये लॉजिक था। अब आपको बताना है। मैं देख पा रहा हूं कई लोगों ने इसका आंसर बता दिया है, शाबाश, राइट आंसर, दैट्स गुड, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। अब हम चाहेंगे कि आप लोग जिन लोगों ने ट्राई करके बता दिया है उनका समय वेस्ट नहीं हो, इसलिए मैं बाकियों के लिए यहाँ लिख जरूर रहा हूँ HW, लेकिन अगर वास्तव में तुमसे ना हो तो कमेंट में जाकर के बाद में बताना। तो अगला सेशन जब मैं शुरू करूंगा तो मैं इसको फिर बताऊंगा पूरा क्वेश्चन, बट उम्मीद है कि आप ट्राई करोगे इसको, तो करना इसको ट्राई, ठीक है। नाउ एक और बहुत प्यारा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट वन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आ जाइए जरा, सभी लोग का ध्यान जरा इधर। आओ, थोड़ी देर की बात और है, बढ़िया बढ़िया लगेगा। इफ द मीडियन AM, एंगल बाइसेक्टर AD, altitude AH
ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ए ऑफ अ ट्राइंगल ABC। वाओ, कितना सही, सब कुछ है इसमें भाई। देखो सीखने के लिए बहुत कुछ है इस क्वेश्चन। आ जाओ, सबसे पहले AM सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिला दीजिए। मैंने M बना दिया है, तो ये लेंथ और ये लेंथ आपस में बराबर है, कीप इन माइंड, ठीक है। यानी कि बराबर है BM इज इक्वल टू MC, राइट। नाउ अब दोस्तों आगे बढ़िए। AD जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। अच्छा जी, तो ये जो A और D होगा, मैं मान लेता हूं कुछ एंगल बाइसेक्ट करता हुआ ये निकल के आ गया। थोड़ा सा देख लेते हैं आगे कुछ लिखा है क्या, दिया है आगे कुछ लिखा है कि वो 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, वो भी इक्वल पार्ट। D लाइंग बिटवीन H एंड M। ओके, D H और M के है। H क्या है? H है, AH है एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड मैं आपको पहले ही बता चुका था, सामने वाली साइड पर गिराओ परपेंडिकुलर, दिस इज AH। और अब आ जाइए आप, अगली कहानी जो बोली है दैट इज एंगल बाइसेक्टर है वो D, ये यहां पर मिल रहा है लाइक दिस। कह रहे थे फ्रॉम द वर्टेक्स A ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइड एंगल A इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अब मैंने जो डायग्राम बनाया है वो थोड़ा सा अजीब जरूर दिखेगा, बट ठीक है। ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है, ये भी थीटा है और ये भी थीटा है। थोड़ा सा मैंने कहा था ना अजीब दिखेगा, बट ठीक है। और AD है एंगल बाइसेक्टर, यानी कि AD के इधर वाला जितना एंगल है उतना ही इधर है, 2 थीटा और 2 थीटा, ठीक है। आओ जी आगे बढ़ते हैं। एंगल ए के बारे में परिचय पूछ रहे हैं, कुछ वहां रेशियो पूछ रहे हैं। तो यार कितना सही क्वेश्चन है, सोचो अगर ये क्वेश्चन कर लिया ना अपन ने। अब देखिए हम कैसे सोचेंगे, स्किल्स। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ट्राइंगल देखने में कई सारे बन चुके हैं, ठीक है, बट मैं किस ट्राइंगल से डील करने वाला हूं, ध्यान से सुनना। सोचो AH को देखो, केवल केवल AH को देखना। AH को परपेंडिकुलर है तो देखो ये 90 हो गया। अच्छा, AH के इधर थीटा, थीटा और थीटा, यानी कि टोटल 3 थीटा हो गए। तो सोचो ये 90, ये 3 थीटा, तो ये वाला एंगल क्या आएगा यार, ये वाला एंगल। उम्मीद है कि तुम्हें समझ आ गया होगा कि ये वाला एंगल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। कैसे? एक एंगल 90 डिग्री, एक एंगल 3 थीटा, और टोटल है 180 डिग्री। तो तीसरा बचा हुआ इसमें से माइनस कर दो, तो जैसे ही माइनस करोगे तो दैट विल बिकम 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। मैं फिर एक बार और आखिरी बात बोलता हूं, ये परपेंडिकुलर, ये देखा मैंने, ये वाले ट्राइंगल को डील किया, बाकी सब भूल गया। तो ये पूरा एंगल है 3 थीटा, ये वाला है 90 डिग्री, तो बचा हुआ एंगल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। सर आपके मन में कैसे आ गया कि यही देखना है? मैं कहा भाई एंगल की बात हो रखी है, ये एंगल से परिचय है, इस एंगल से परिचय नहीं था, वो मैंने जमा लिया। उसी नोट पर ये वाला एंगल भी हमें पता चल जाएगा, दिस विल ऑल्सो बी 90 डिग्री माइनस, अब ध्यान से देखना, इसके आगे ये थीटा ही था केवल, दैट इज थीटा। देखो ये हरी वाली लाइन देखो, उसके इधर ट्राइंगल है, ये थीटा, ये 90, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा, दैट्स इट। नाउ वी हैव ऑल द एंगल्स, क्योंकि ए एंगल है 4 थीटा वाला। बढ़िया जी। अच्छा और क्या जुगाड़ हो रखी है भाई, ध्यान से देखना, इस पीली वाली लाइन को देखो, पीली वाली लाइन को, केवल पीली वाली लाइन को देखना, तो तुम्हें यह फील आएगा कि इसके सामने वाली जो साइड है दैट इज ये वाली लेंथ। अगर ये पूरी लेंथ को मैं a बोलता हूं तो ये a/2 हो जाएगा, और ये भी a/2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि m तो मीडियन वाला पॉइंट था, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ ना यार, a/2 अपॉन में उसके सामने वाला एंगल साइन थीटा इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, मैं फिर बोलता हूं, हमने ये वाली लेंथ पकड़ी और एंगल पकड़ लिया ये वाला थीटा। ऐसे ही मुझे बताओ जरा,
इसके ठीक सामने, इसके इस वाले ठीक सामने, क्या वो AM आएगा कि नहीं आएगा लेंथ? तो मैंने यहां लिखा AM अपॉन में और ये वाला एंगल दैट इज साइन 90 डिग्री माइनस 3 थीटा, और ऑब्वियसली दैट विल बी कॉस 3 थीटा। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं व्हाट आई डिड। मैंने इस ट्राइंगल में साइन रूल लगा दिया। साइन रूल क्या होता है? एंगल सामने वाली साइड तो a/2 अपॉन साइन थीटा, साइड AM और सामने वाला एंगल साइन 90 माइनस 3 थीटा, दैट विल बी कॉस 3 थीटा। यहां से AM आता हुआ दिखाई देगा, होल्ड ऑन, इसको होल्ड ऑन करना है, ठीक है। नाउ अब मैं क्या काम करने वाला हूं, अब मैं इधर की साइड, सेम इधर की साइड, उसी AM की हेल्प से इधर भी एक ट्राइंगल पकड़ लेता हूं। भाई सर आप कैसे पकड़ रहे हो ट्राइंगल? मैंने कहा बेटा ये लेंथ भी वो लेंथ सेम है, तो मेरे को क्लू है कि भाई ऐसा ट्राइंगल पकड़ो जिसमें ये लेंथ आए, दूसरे वाले में ये वाली लेंथ आ जाए। तो अब मैं ये पीले वाले की मदद से ये वाला ट्राइंगल पकड़ रहा हूं। आप मुझे बताओ जरा, आप क्या हो जाएगा भाई? उस थीटा के सामने वाला ये फिर से a/2 है, अगेन a/2 अपॉन साइन थीटा, ये एंगल। अच्छा मैंने गलती की है, मैं गलती की क्योंकि वो एंगल थीटा नहीं है, थीटा थीटा और थीटे यानी कि 3 थीटा इज इक्वल टू AM, और AM के सामने वाला एंगल दिस इज साइन 90 माइनस थीटा, दैट विल बी कॉस थीटा। ये दो रिजल्ट आ गए भाई, और अगर इन दोनों रिजल्ट को ध्यान से देखा जाए तो हमें बहुत कुछ दे करके जाने वाले हैं ये रिजल्ट्स। आ जाइए जरा देखते हैं इनको ध्यान से। यहां से AM की वैल्यू बस निकाल लो आप। AM की वैल्यू इस जगह से क्या आएगी? दैट विल बी cos 3 थीटा अपॉन साइन थीटा, और ऊपर है a/2 इज इक्वल टू, यहां से भी AM की वैल्यू निकाल लीजिए, cos थीटा अपॉन में साइन 3 थीटा और a/2। प्यारे बच्चों a/2 और a/2 तो हो गए कैंसिल, एंड नाउ साइन 3 थीटा cos 3 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा और cos थीटा। प्यारे बच्चों 2 का मल्टीप्लाई इधर इधर, दैट विल बिकम साइन ऑफ 6 थीटा, एंड हियर इट विल बिकम साइन ऑफ 2 थीटा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी, और अगर ये कहानी समझ में आ गई तो अब आपको बताना है एंगल A कितना होगा, क्योंकि नाउ वी आर हैविंग एक्चुअली अ रिजल्ट बिटवीन थीटास, और A एंगल क्या है? दिस इज नथिंग बट 4 थीटा। A एंगल क्या है? थीटा 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 और थीटा, दैट इज 4 थीटा। वो कुछ और नहीं है, 4 थीटा। मैं एक बार इसको पहले ब्रीफ करता हूं मैंने क्या किया, बहुत आराम से समझना। ऐसे क्वेश्चंस इसलिए नहीं होते कि आप केवल इनको बस सॉल्व करके रख दें, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं हमारे अंदर स्किल्स डेवलप करने के लिए। एल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर और मीडियन, तीनों चीजें पूछी गई। क्वेश्चन में दिया गया तीनों बना दो, तो मैंने एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री, एंगल बाइसेक्टर AD और मीडियन AM। सीक्वेंस ये इसलिए रखा क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि D लाइंग बिटवीन H एंड M, तो मुझे एक तरफ H और एक तरफ M बनाना था। मीडियन की जिम्मेदारी थी सामने वाली साइड को दो बराबर के टुकड़ों में बांटने की, तो मैंने ये टुकड़ा और ये टुकड़ा बराबर मान लिया। ग्रीन वाले पार्ट की जिम्मेदारी थी कि वो 90 डिग्री को बनाएगा, तो वो 90 डिग्री को बेचारा बना रहा है, तो बस इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये 90 डिग्री है तो 3 थीटा इधर है, तो ये 90 माइनस 3 थीटा हो गया। ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। कहने का मतलब अब हमारे पास तीनों एंगल आ चुके हैं, और वो ऐसे कि A है हमारे पास 4 थीटा, B है हमारे पास 90 डिग्री माइनस थीटा, और दोस्तों C है हमारे पास 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। अब जब हमारे पास ये तीनों है, तीनों एंगल, हमें बताना केवल 4 थीटा के बारे में, तो कोई जुगाड़ निकालनी थी हमें। तो वो जुगाड़ कैसे निकाली जाए? सर आप एक बात बताओ ना, आपने जो ट्राइंगल ये पीले वाले से बनाया वैसा ही ट्राइंगल आप इस पिंक वाले AD से इधर और उधर देखते आप। मैंने कहा बेटा कोई फायदा नहीं होता। मैंने कहा क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि M के पास तो ये जिम्मेदारी है कि ये इधर की लेंथ और इधर की लेंथ दोनों बराबर है, बट D के पास वो जिम्मेदारी नहीं है कि जो इधर और इधर लेंथ बराबर हो। तो हमें फायदा क्या मिल रहा है? हमें इन दो ट्राइंगल में बहुत जबरदस्त फायदा मिलने वाला था। ये ट्राइंगल
और बचा हुआ पूरा ट्राइंगल। इन दो ट्राइंगल में क्या फायदा था, क्योंकि एक तो ये लेंथ दोनों में सेम है और दूसरी ये वाली चीज दोनों में कॉमन है, तो मैंने इसलिए वो वाला पार्ट पकड़ा जिसमें ये लेंथ आ जाए, और मैंने वो पार्ट पकड़ा जिसमें ये लेंथ आ जाए। तो किसी ट्राइंगल में दो लेंथ पकड़नी थी, एक ये और एक ये, तो इसलिए मैंने लगाया साइन थीटा वाला एंगल लिया, तो दिस अपॉन साइन थीटा और दिस अपॉन साइन ऑफ दिस। सेम काम मैंने यहां किया, दोनों रिजल्ट बने, दोनों रिजल्ट को मैंने आपस में सॉल्व किया। अब आपको देख के बताना है थीटा, क्योंकि जैसे ही एक बार थीटा आ गया, जैसे ही एक बार दोस्तों थीटा आ गया, जैसे थीटा आएगा आप वो सारी बातें बताने योग्य बन जाएंगे, सारी दुनिया बता पाएंगे, क्योंकि फिर आपके पास पूरा एंगल ए आ जाएगा, बी आ जाएगा और सी आएगा। इज देयर एनीवन जो मुझे थीटा बता सके? बेटा हमारी टीम ने कांटेक्ट नहीं किया, आप ये कह रहे हो? हमारी टीम ने लगातार कांटेक्ट करने का प्रयास किया था, बट प्रॉब्लम ये थी कि आपका कोई कांटेक्ट नंबर नहीं मिल रहा। तो आप मुझे अपना कांटेक्ट नंबर अगर आप भेज दीजिए, अभी हमारी टीम अवेलेबल है, वो चेक कर लेंगे। आप मुझे कांटेक्ट नंबर भेज दीजिए या अपनी मेल आईडी दे दीजिए, क्योंकि हमारी टीम ने प्रयास किया था बट कांटेक्ट नहीं बन पाया आपसे। बिल्कुल सही है। हाँ बेटा, डाउट है तो डाउट पूछो बेटा, क्या चीज डाउट है, बोलो बेटा, पूछो जल्दी से। कई बच्चों का आंसर मुझे दिखाई दे रहा है जो कि बिल्कुल सही बता रहे हैं। मुझे अच्छा लगेगा अगर बाकी बच्चे भी थोड़ा सा दिमाग लगा लें, बाकी बच्चे भी अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लें, आई विल बी वेरी हैप्पी कि हाउ इट इज सो। क्योंकि देखो यार, ये स्पून फीडिंग करने वाले तो यूट्यूब पर न जाने कितने लोग हैं। स्पून फीडिंग से फायदा नहीं होगा भाई। शाबाश 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 शाबाश। मैं ये याद दिला देता हूं, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। इधर लेके आइए, फॉर्मूला लगाइए और फिर आप चाहें तो देख लीजिए वहां से, कई सारे तरीके हो सकते हैं, बट एनीवेज राइट आंसर इज 90 डिग्री। चलिए फिर ट्राई करिएगा, कमेंट सेक्शन में डिमांड करिएगा अगर आपको दिक्कत है तो। एक और प्यारा सा क्वेश्चन, और 13 में पूछा गया क्वेश्चन। हर एक विद्यार्थी फटाफट से जल्दी से इस क्वेश्चन का डायग्राम बना ले। आ जाओ जरा देखते हैं। एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का मतलब है दो साइड्स पैरेलल हो, यानी कि वो ट्रेपेजियम है। बस दो साइड पैरेलल है ना, तो वो ट्रेपेजियम है। आगे देखते हैं क्या है। ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, अच्छा ठीक है, लेकिन परपेंडिकुलर भी है कोई कहानी। इसका मतलब अब ये खेल कुछ ऐसा हो गया, यहां पर परपेंडिकुलर भी बनेगा भाई। अब तो ए बी एंड सी डी पैरेलल है एंड बी सी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, तो बी सी इज परपेंडिकुलर टू सी डी। परफेक्ट वर्क, ठीक है। एडीबी जो है, ए डी और बी, दिस इज थीटा। बीसी जो है वो पी है, बीसी दिस इज पी, एंड सी डी इज क्यू। सी डी सी डी सी डी सी डी इज क्यू, ठीक है। हमें ए बी बताना है कि किसके इक्वल है। दोस्तों राइट एंगल ट्राइंगल तो मेरे को दिख रहा है, तुम्हें भी दिख ही रहा हो। अगर ये राइट एंगल दिख रहा है, ये पी है ये क्यू है, तो मुझे इस बात को कहने में कोई डाउट नहीं कि दिस विल बी अंडर रूट के अंदर
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आती होगी। ये P है, ये Q है, तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। ठीक है, अब सोचो, भूल जाओ थोड़ी देर के लिए कि सर साइन रूल वाला लेक्चर ले रहे थे और ये क्वेश्चन एकदम से अलग से क्वेश्चन आता है ये, तो कैसे पता चलेगा कि इसमें साइन रूल लगा सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट कहानी है भाई। ये एंगल इन्होंने थीटा दिया हुआ है, उम्मीद कर रहा हूं, बाकी तो फिर आपकी इच्छा है कि आप मुझे कितना सपोर्ट कर सकते हैं। इफ दिस एंगल इज थीटा, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये तिरछी सी लाइन जा रही है, आप मुझे बताओ क्या हम इस वाले एंगल को पता कर सकते हैं या इस वाले एंगल को या फिर इस वाले एंगल को, या किसी भी एंगल के बारे में हम कुछ पता कर सकते हैं क्या? क्वेश्चन में क्लियर था, एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है, इस तरह से है कि AB और CD वो पैरेलल है, मैंने पैरेलल बना दिया, AB और CD पैरेलल बना दिया। BC परपेंडिकुलर है CD के, तो BC परपेंडिकुलर है CD के भाई साहब। ADB, एंगल ADB, दिस इज थीटा, मैंने वो थीटा लिख दिया है। BC दिया हुआ है वो P के बराबर, और हमें दिया हुआ था CD वो Q के बराबर। हमें AB की लेंथ पूछी गई है, हमें ये वाली लेंथ पूछी गई है AB, दिस इज आस्क्ड। तो भाई एंगल का खेल है, हमें ये पूछा गया है, हमें केवल एक काम करना है, देखना ध्यान से, हमें ये थीटा पता है, इस थीटा के सामने वाली साइड ही तो ए बी है, यानी कि हमें ये थीटा पता है, इस थीटा के सामने वाली साइड हमें पता है कि वो क्या है, ए बी। अब हमें ये भाई साहब पता है, ये वाले भाई साहब, कौन से वाले भाई साहब, ये रहे पता है, देखो ये पता है। काश हमें ये एंगल के बारे में कोई जुगाड़ लग जाए ना, तो भाई साहब खेल खत्म हो जाएगा। अगर कोई तरीका है इस एंगल के बारे में, क्यों? क्योंकि सीधा साइन रूल लगा देंगे ना। नाउ इट्स अप टू यू, कैसे लगाएंगे साइन रूल। इज देयर एनी विद्यार्थी जो इसको ट्राई कर सके और इसको बता सके? इज देयर एनीवन? लगाओ दिमाग लगाओ, बढ़िया लगेगा। एनीवन? मैं बस आपको सोचने का तरीका बता रहा हूं, मैं फिर से एक बार आप ध्यान से सुन लीजिए। लॉजिक ये है, ऑप्शंस देखिए आप, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ रहा है। ऑप्शंस देखिए तो पी कॉस थीटा, क्यू साइन थीटा, जैसा कुछ ये आ रहा है। आपको बस केवल क्या करना है, आपको बस ये सोचना है, देखो ऐसे सोचो, ये थीटा एंगल है, तो अपन इतना तो लिख ही सकते हैं, ए बी अपॉन में साइन थीटा, ठीक, इज इक्वल टू। अब अगर कोई ये वाले एंगल की जुगाड़ बता देना हमें, कहीं से भी जुगाड़ लेकर के आ जाए कोई, जो कि लाई जा सकती है, बहुत आसान है, मैं आपको क्लियर बता देता हूं। खैर अब मन नहीं कर रहा है बट बता देता हूं, या एक बार ट्राई कर लो भाई। ये एंगल 90 डिग्री है, कुछ इसकी एंगल की मदद लेनी पड़ेगी तुम्हें इस एंगल तक पहुंचने के लिए। लगाओ दिमाग, मैंने एक ये लाइन भी बना दी है तुम्हारे लिए कुछ सोचते हुए। बस अब करना क्या है, अगर यहां पर तुम ये क्लियर कर लो कि ये आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, क्यों? क्योंकि ये तो समझ गए होगे ये क्यों आया। और नीचे अब हमारे को वो एंगल चाहिए। अगर थोड़ी देर के लिए इस एंगल को मैं कुछ भी मान लूं, साइन ऑफ डब्बा मान लूं, और बस साइन डब्बे की वैल्यू चाहिए होगी, बस खत्म बात। साइन थीटा उधर जाएगा और बड़ा बढ़िया सा माहौल जमता हुआ दिखाई देगा कि यार ए भी आ जाएगा। एनी वन ऑफ यू? हाँ जी, ऑल्टरनेट एंगल वट एवर, अब आप ट्राई करो ना यार। मैं आई विल नॉट डू स्पून फीडिंग यार, तुम मेरे रेगुलर बच्चे हो, रेगुलर पढ़ते हो भाई, मुझे तुम्हें सिखाना है। हाँ, समृद्धि वर्मा, ओके, आंसर बता रहे हैं। और कोई? और कोई? और कोई? और कोई? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है एंगल बाइसेक्टर, जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे सामने है। एक है वो बता रहे हैं कि एंगल ए प्लस डी के बारे में 180 डिग्री, ये 90, ये 90, इन दोनों का सम। अब सोच लो ना यार, कुछ तो सोचना पड़ेगा भाई, प्लीज। कुछ लोग तो आंसर भी बता दिए।
मैंने तरीका बता दिया है, प्लीज थिंक। मुझे लग रहा है कि कुछ लोग पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई भी कर ही रहे होंगे यार। आई नीड आंसर यार, प्लीज। अरे वाह यार, देखो अब आंसर देखो, मैं समझ गया था कि कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं। मुझे भरोसा है कि अब देखो भाई सुनो एक बार, मैं फिर एक बार ये आखिरी बार बोल देता हूं इस चीज को, और मैं चाहूंगा कि तुम इस क्वेश्चन को ट्राई करो। सुनो जरा ध्यान से, और जो तुम्हें क्वेश्चन नहीं आया तुम्हें करना है कि सर ये वाला क्वेश्चन आपने कराया था मेरे को नहीं आया सर, अब आप इसको बताओ, तो अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि टाइम लिमिट मेरे पास ये रहती है कि मैं नहीं चाहता हूं कि बहुत ज्यादा समय तक आपको एंगेज रखा जाए। फिर सुन लीजिए ध्यान से, क्वेश्चन में जो बात कही गई थी वो ये थी, ए बी और सी डी पैरेलल थे, ट्रेपेजियम दो साइड्स पैरेलल, ये वाली पैरेलल हो गई, तो ये ए, ये बी, ये सी और डी पैरेलल है, ठीक है। ये बता दिया गया परपेंडिकुलर, तो भाई ये अगर परपेंडिकुलर इस पर है, ये दोनों पैरेलल है, तो ऑब्वियसली ये भी 90 डिग्री हो गया भाई। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये वाली लेंथ P है और ये वाली लेंथ Q है, तो ऑब्वियसली इस लेंथ के बारे में मैंने इसलिए ऐसा सोचा कि ये हो जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल के बारे में बात करी थी इन्होंने कि दिस इज थीटा। अब AB लेंथ पूछी हमसे, AB के सामने वाला एंगल दे रखा है इस वाले ट्राइंगल में, इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि AB अपॉन साइन थीटा, साइन रूल लग जाएगा यार। और दूसरा ऑप्शन जो है वो दिखाई दे रहे हैं P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर वाले, कहीं ना कहीं क्लू दे रहे हैं अपन को। इसलिए हम ये बात समझ रहे हैं कि क्या यार ये वाली लेंथ अगर अपन बात करें इस लेंथ की, तो इसके सामने वाला एंगल ये नहीं पता चल सकता है क्या? बस ये कहानी थी यार, मैंने बस ये कहानी आपको बोली है भाई। अब यार ये थोड़ा सा बहुत बेसिक सा हो गया है मामला कि कैसे क्वेश्चन को तुम्हें ट्राई करना है, एंड प्लीज आई विश कि आप मुझे इसका आंसर बता दें यार। ठीक है जी, ओके जी, ठीक है, आपका आंसर सही आ गया बेटा, शाबाश, वेरी गुड। आई थिंक मेजोरिटी ने आंसर दे दिया, मेजोरिटी ने आंसर दे दिया। नाउ अगले क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ेंगे, फिर से हिंट दूंगा मैं इस क्वेश्चन की, आपको ट्राई करना होगा, और ये रिसेंटली आया हुआ क्वेश्चन है, केवल हिंट दूंगा अब मैं, ठीक है। गिवन एक रिजल्ट है लाइक दिस, ठीक है, यूजुअल नोटेशन है, इसका मतलब क्वेश्चन में बता दिया है कि क्या है। ये एक रिजल्ट दिया हुआ है अपन को, और हमें पूछा गया है कि अल्फा बीटा गामा की वैल्यू इनमें से क्या हो सकती है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मैं क्वेश्चन तो ये ले आया हूं, बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोसाइन रूल लगेगा यार। तो आज की क्लास का मेरा टारगेट नहीं था कोसाइन रूल, इसलिए इस क्वेश्चन को हमें अभी स्किप करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोसाइन रूल कंडक्ट करेगा। तो इसको अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, इसको साइन रूल से केवल नहीं किया जा सकता इस क्वेश्चन को, तो अपन कोसाइन रूल के कारण इसको अभी स्किप करना पड़ेगा, ठीक है जी। आओ यार, और ये वाला क्वेश्चन फटाफट से देख लेते हैं, कम बैक फटाफट। एबीसी और एबीसी डैश दो नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है, AB दिया है, AC दिया है, AC डैश के बराबर है, ये कहानी दी हुई है, ठीक है। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द एरियाज ऑफ ट्राइंगल। ओके, मैं फिर से ये क्वेश्चन ले आया हूं बेटा, इसमें भी अभी एरिया लिखा है, एरिया 1/2 AB साइन थीटा होता है, तो इसके बारे में भी मैं नेक्स्ट क्लास में पहले पढ़ाऊंगा और फिर बात करेंगे, तो अभी आज का ये डिस्कशन का पार्ट ये भी नहीं है। ये आ जाओ और फटाफट से ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये दिस इज बेस्ड ऑन साइन रूल। आ जाइए, एंगल दिया है एबीसी और एंगल दिए हुए हैं कि एपी में। ध्यान से सुन लीजिए, जब भी कभी दिया हो कि एंगल एपी में है, ये शॉर्ट ट्रिक है, तो एपी में एंगल है तो हम हमेशा ए प्लस डी और ए माइनस डी मानते हैं उस एंगल को, ठीक है। तीनों एंगल का सम जो है दैट विल बी 180 डिग्री, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, तो ए की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। तो शॉर्ट ट्रिक ये है कि जब भी कभी एंगल्स तुम्हें दिए जाएं कि एपी में है, तो मान लीजिएगा कि बीच वाला एंगल 60 डिग्री होगा, ये कंफर्म है, ये कंफर्म है कि बीच वाला एंगल 60 डिग्री होगा। अब आप आ जाइए, आगे क्या दिया है, a इज टू बी दिया हुआ है, यानी कि a की वैल्यू अगर x है तो b की वैल्यू √3x दी हुई है, ठीक है। c दिया हुआ है हमें 4 सेंटीमीटर, देन एरिया
ऑफ दिस ट्राइंगल। हालांकि फिर से एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात है, मैं अगली क्लास में आपको पढ़ाऊंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। जैसे एबीसी है ना, ये वाला एंगल अगर ए है, इसके सामने वाली साइड बी, इसके सामने वाली साइड सी है, तो बेटा इसका एरिया होता है 1/2 BC sin ए। लेकिन फिर से ये एरिया पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो मैं स्किप कर गया ये देखना कि एरिया पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो मेरी इच्छा है कि मैं उसको नेक्स्ट क्लास में ही कवर करूंगा। तो अगली क्लास का मेरा पार्ट रहेगा, उसमें से हम कोसाइन फॉर्मूले की बात करेंगे और हम एरिया की बात करेंगे। ये 2 पार्ट करने वाला हूं मैं अगली क्लास में। हाँ जी, अब देख लेता हूं कहीं फिर से नहीं, अगली क्लास में नहीं, ये अभी होगा। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट वन। आंसर बताइए जरा सभी लोग, मैं क्वेश्चन को क्लियर कर देता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग पीसेज ऑफ डेटा डज नॉट यूनिकली डिटरमाइन एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल एबीसी। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो ऑप्शन दिए हैं, इन ऑप्शन में ये मान लो कि तुम्हें हमने स्मॉल ए दे दिया, साइन ए दे दिया, साइन बी दे दिया, तो क्या तुम ट्राइंगल के बारे में पूरी जानकारी निकाल पाओगे? अब सर पूरी जानकारी क्या होती है सर, वो बता दीजिए। जानकारी का मतलब है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल और तीनों लेंथ पता कर पाओगे क्या? तो पूछा यह गया है कि इनमें से कौन सा डेटा ऐसा है जिसको अगर उन्होंने दे भी दिया तो भी हम पूरा ट्राइंगल पता नहीं कर पाएंगे। प्लीज आंसर द क्वेश्चन। मैं एक बार आखिरी बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन में यह कहा है इन चारों ऑप्शन में जो डेटा है, मान लो उन्होंने तुम्हें दे दिया, जैसे साइन ए की वैल्यू तुम्हें दे दी, साइन बी की वैल्यू दे दी और स्मॉल ए दे दिया, तो क्या तुम पूरा ट्राइंगल की सारी जानकारी निकाल लोगे, मतलब तीनों एंगल और साइड्स? तो पूछा है ऐसा कौन सा डेटा है इनमें से जो अगर वो दे भी देंगे तो भी हम पूरी बात पता नहीं कर पाएंगे। दिस इज द क्वेश्चन। तो फटाफट आप आंसर बताइए। हाँ जी, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। 2-3 क्वेश्चन अभी अगली वाली स्लाइड के भी आज इसमें एड ऑन हो गए। ओके, चलिए अब मैं बताता हूं, फिर देखता हूं कि आप में से कितने लोगों ने आंसर। पहले तो ये क्वेश्चन समझ आ गया, तो ये भी एक बड़ी चीज है जी। आ जाओ, हमने पकड़ा एक ट्राइंगल, ठीक है, और हम जानते हैं किसी भी ट्राइंगल में साइन रूल A/sin A, B/sin B और C/sin C होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। हमें पता है ABC अगर एक ट्राइंगल है जिसके अंदर A पता है, साइन A पता है और साइन B पता है, तो अगर हम इन दोनों को इक्वेट करें तो हम B पता लगा लेंगे। तो सोचो, अब जब हमें A पता है, B पता है, कैपिटल A भी पता होगा, कैपिटल B भी पता होगा, तो आप जरा मुझे एक बात बताओ ना यार, C के बारे में जानकारी कैसे लगेगी? जरा सोचो आप। C की वैल्यू होगी 180 डिग्री माइनस A+B, क्योंकि A+B+C 180 डिग्री होता है। तो हम C की जगह यहां पर लिख सकते हैं ये वाली चीज, यानी कि साइन C बराबर हो जाएगा साइन 180 डिग्री माइनस समथिंग होता है, तो दैट इज ऑलवेज साइन थीटा साइन A+B। तो दोस्तों साइन A+B क्या होता है? साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। नाउ वी हैव साइन A, वी हैव साइन B। साइन A पता है तो कॉस A आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर है। भाई साइन A होता है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस, या फिर मैं ऐसे बोल दूंगा तुम्हारे लिए कि कॉस A हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और कॉस B हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर B। यानी कि हमारे को ये पता चल जाएगा। अब जब हमें ये भी पता है, ये पता है, ये पता है, तो इन दोनों को इक्वेट करके C भी पता चल जाएगा। कुल मिलाकर के हम पूरे ट्राइंगल के बारे में जानकारी निकाल सकते हैं इस डेटा से। तो ये डेटा हमारे लिए ठीक दिया हुआ है। कम ऑन टू बी पार्ट। कुछ लोगों ने बी आंसर भी टिक किया हुआ है। हमें ए पता है, बी पता है और सी पता है, तीनों लेंथ पता है हमें। तो जब हमें तीनों लेंथ पता है, ए पता है, बी पता है और सी पता है, तो कहीं ना कहीं हम साइन ए इज टू साइन बी इज टू साइन सी निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं भाई।
और जब वो निकल के आएगा तो आप एंगल एबीसी के बारे में भी पूरी जानकारी चाहो तो निकाल सकते हो। समझ रहे हो जी? अगर हमें ए साइन बी और आर बता दिया किसी ने, आइए जरा, ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी, आज की क्लास को रिवीजन करते हुए 2r मैंने लिखाया। हमें ए पता है और हमें आर पता है, तो इस और इसको इक्वेट किया जाए अगर इसे और इसे, तो उन्हें इक्वेट करने के बाद में हम साइन ए निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? साइन ए। जब साइन ए आ गया, आर पता है तुम्हें, तो इन दोनों रिजल्ट से बाकी कहानी भी तुम निकाल पाओगे। नाउ कम ऑन टू डी पार्ट। ए पता है, साइन ए पता है और आर पता है। अब मैं चारों चीजों के बारे में बता रहा हूं, फिर आपसे सही आंसर पूछूंगा। हमें ए पता है, हमें ए पता है, साइन ए पता है और हमें आर पता है, तो 2r पता है। ये पता है, ये पता है। अब हमें b अपॉन साइन बी, c अपॉन साइन सी, दोस्तों ये पता है, ये भी पता है, ये और ये जुगाड़ पता है, तो b अपॉन साइन बी, c अपॉन साइन सी, इनके बारे में कुछ पता चल पाएगा कि नहीं पता चल पाएगा, ये अब आपको डिसाइड करना है। नाउ टेल मी विच पार्ट इज क्वेश्चन पूछा गया था, which of the following pieces of data does not uniquely determine an acute angle triangle ABC? हाँ जी, सही है, सही है, सही है, सही है। इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही टिक किया तुमने, डी ही है। एग्जैक्टली। नाउ नाउ देखो यार, सेशन शुरू हुआ था तो जो लोग थे, अभी भी काफी लोग हैं, और मुझे पता है अगर आप इतनी देर तक टिके हो ना भाई, तो तुम में कुछ बात है, तुम कुछ करना चाहते हो पेरेंट्स के लिए, अपने लिए भाई, और करके मानोगे यार, जिद्दी लोग हो तुम लोग। मैं एक बार समराइज करता हूँ आज मैंने क्लास में क्या बताया, फटाफट से, ज्यादा समय नहीं, 2 मिनट के अंदर। मेन कहानी थी आज की क्लास की कि साइन रूल बताया गया। आज का मेरा इंटेंशन ही था साइन रूल क्या है, बस उसके बारे में परिचय मैंने प्रूव कराया। प्रूविंग में आप अगर गौर करो ना, तो प्रूविंग में भी वही चीज है कि ये जो एडी दोनों में कॉमन, हमने ये एडी ड्रॉ करने के बाद दोनों में कॉमन ढूंढी ना, इसमें भी लगाया, इसमें भी लगाया, और एडी की मदद से दोनों की वैल्यू को इक्वेट किया, तो साइन रूल प्रूव हुआ। साइन रूल का एक्सटेंडेड वर्जन हमें 2r की हेल्प से, हमें ये बात हमें याद रहनी चाहिए। फिर मैंने रेशियो की एक बेसिक सी प्रॉपर्टी तुम्हें बता दी कि भाई ए और नीचे के बी के नीचे सी के नीचे लिखा होता है तो वो रेशियो हो जाता है, और जब नहीं लिखा होता है तो 2 तरीके बताए। एक तो उसमें हमने बताया आपको कि भाई इनका एलसीएम ले लो, डिवाइड मार दो, और दूसरा तरीका मैंने बताया कि एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, इनको छुपा छुपा के लिख दो। ए के नीचे लिखना है भाई, रेशियो निकाल लो ना, तो 3 और 5 का इंटू, इधर तो इसका इंटू, इधर तो इसका इंटू, ठीक है। फिर कहानी क्या हुई यार, प्रॉब्लम ये थी कि साइन रूल लगाना कब है और कैसे लगाना है। तो साइन रूल दोस्तों लगाना हमें तब और ऐसे है कि साइन रूल के लिए हमें कहीं ना कहीं साइड्स और एंगल के बारे में बात आ जाए। अब ये किस चैप्टर में काम आएगा? ये पूरे 2D में काम आएगा। ये जहां भी ट्राइंगल की बात आएगी वहां पर काम आएगा। जैसे ही किसी भी डायग्राम में तुमको एक साइड और एंगल की जुगाड़ है, तो फिर कोशिश करो कि ट्राइंगल में साइन रूल लगाने की जुगाड़ बैठे भाई, वो अपने आप आपके दिमाग चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो हमने वो क्वेश्चन देखे। अब हमने आपको इन्हीं क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस आपको कराए। अब जैसे एक क्वेश्चन था कि जहां पर कुछ एंगल्स थोड़े से अजीब दिए हुए थे, ये होमवर्क दे दिया है, होमवर्क दे दिया ये। तो आपको दो जाते जाते 2 वैल्यूज याद करा देता हूं। वन इज साइन 18 डिग्री। दोस्तों साइन 18 डिग्री की वैल्यू √5 - 1/4। 18 डिग्री में क्या जोड़ दें जो 90 हो जाए? 72, 72। तो जो साइन 18 होगा वही कॉस 72 होगा। ये वाली बात याद रख लो, जिन 2 एंगल का सम 90 है, एक का जो साइन है वही दूसरे का कॉस होगा। क्यों? क्योंकि 18 डिग्री प्लस 72 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जो इसका साइन है वो 72 का कॉस होगा। और दूसरी प्रॉपर्टी याद कर लो, कॉस 18 डिग्री, एंड दैट इज √5 + 1/4। दोनों बिल्कुल मिलते जुलते हैं, बहुत नजदीक है। फिर वही चीज है 18, तो जो cos 18 है वो sin 72 डिग्री। इसकी जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन को तुम्हें आंसर तक ले जाने में, तो तुम्हें पता होनी चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये वैल्यूज याद थे? हाँ बेटा, यूट्यूब पर अपलोड कर दें, आप बताओ तो।
कितने लोग को ये याद थे? फटाफट से बता दो जरा, जिन्हें ये याद थे। अच्छा, जिनको ये याद नहीं थे वो लिख दो कि सर याद नहीं थे, फटाफट से लिख दो एक बार। ओके ओके ओके, ठीक है, अपलोड कर देंगे। ओके, अपलोड कर देंगे। ओके, चलिए जी, तो ये याद कर लेना है ना। देखो धीरे धीरे ना ऐसी चीजें मैं आपको बताते जाऊंगा तो याद हो जाएगा। इसके बाद बच्चों, एक ये क्वेश्चन मैंने कहा था आपको आंसर निकालना है, अगर आपको नहीं है तो आप बता देना क्वेश्चन नंबर 8 सर, ठीक है ना। इसके बाद मैंने इसका आंसर निकालने को बोला, घर जाकर के सोचना है, प्लीज सॉल्यूशन मत देखना, कहीं पर भी गूगल नहीं करना। नहीं आया बिंदास बोलना सर मैंने दिमाग तो बहुत लगाया, ऑप्शंस भी थे सर, बट सर नहीं आया। मैं बताऊंगा आपको फिर इसको। तो ये 2 क्वेश्चन आपको करने थे। ये वाला क्वेश्चन कोसाइन रूल पर है, नहीं करना। ये भी नहीं करना, नेक्स्ट क्लास का पार्ट है। और जहां पर भी एरिया आ जाए यार, है ना, एरिया वो अभी नहीं करना है भाई, है ना। लेकिन आप अब ये समझ जाओ, एरिया में भी साइन की जरूरत पड़ेगी। तो अब क्या होगा, जब अगली क्लास लूंगा ना, उसमें साइन रूल, कोसाइन रूल और एरिया तीनों को मर्ज कर दूंगा मैं, ठीक है। और फिर ये आखिरी क्वेश्चन जो कि आईआईटीज का क्वेश्चन था भाई, एस का मतलब ये स्क्रीनिंग का क्वेश्चन होता था उस समय। खैर एनीवेज, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। फिर वही बात है, अगर ठीक लगा और लगा आज कुछ प्रोडक्टिव था तो बाद में मैसेज कर देना, मैं पढ़ लूंगा यार। अब बाकी तुम्हारी इच्छा है, मन करे तो कर देना। बाकी मेहनत काफी लगती है इसको रेडी करने में। आपने कहा है अपलोड कर दें तो ये अपलोड हो जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, अपना ख्याल रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, पढ़ाई करते रहो, माता जी पिताजी की बात जरूर मानते रहो। गॉड ब्लेस यू ऑल।